अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सोलर इंजीनियर इमरान है। मैं अभी फिजिक्स की मैट्रिक क्लास चैप्टर नंबर 7 सर्कुलर मोशन, इसकी टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है जो हमारे कोर्स में वो दी गई है, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। मतलब ये हमारे टॉपिक है आज जो हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो हमारे पास जी है उसकी वैल्यू डिक्रीज कैसे हो रही है। सबसे पहले हम टॉपिक पे जाएंगे। टॉपिक में क्या कह रहा है कि वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज विद अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड क्या होता है? अल्टीट्यूड एक हाइट होती है। उस हाइट के साथ जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है वो हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ हमारे पास है वो लिख कर दे दूंगा आपको। द एक्सलेशन ऑफ gravity g gravity g is the acceleration imparted to a body by its own weight. Its own weight. Consider a body of mass m on Earth surface. इसमें क्या कह रहा है कि अभी जो हम फाइंड कर रहे हैं जी, मतलब हाँ, हमारे पास ये सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो जी है वो मैक्सिमम होती है हमेशा अर्थ के सरफेस पे। तो सबसे पहले जो हमारे पास हम ये चीज मालूम करेंगे कि जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पे मैक्सिमम होती है। जैसे आप हाइट पे जाएंगे, सरफेस से ऊपर जाएंगे, तो जो वैल्यू है जी का वो हमेशा डिक्रीज होगा। और अब जितना नीचे जाएंगे फिर भी जी का वैल्यू डिक्रीज होगा। तो इधर क्या कह रहा है कि कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास एम ऑन अ सरफेस, कि हमने क्या करना है कि एक मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक बच्चा है, उसके हाथ में एक पत्थर है, वो ऊपर फेंक रहा है, यूं यहाँ तक फिर सब फेंक लिया। फॉर सपोज उसने 1 मीटर ऊपर हाइट पे पत्थर फेंका, तो वो बच्चा एक अर्थ के सरफेस पे, ये अर्थ का सरफेस है, तो जाहिर सी बात है ये सरफेस अर्थ का सरफेस है, तो अर्थ का सेंटर कहाँ है? ये सेंटर है। तो हमने पढ़ा था न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ में, जो हमारे पास एक इक्वेशन आई थी, जी जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन आई थी। तो ये अर्थ का जो सेंटर है, सेंटर से लेकर यहाँ तक, ये क्या है? रेडियस है हमारे पास, मतलब सेंटर से लेकर सरफेस तक जहां बच्चा खड़ा हुआ है। लेकिन अब बच्चा क्या कर रहा है? एक पत्थर ऊपर फेंक रहा है, 1 मीटर हाइट पे पत्थर फेंक रहा है। तो हम देखेंगे कि सेंटर से लेकर जहां तक पत्थर आया है, यहाँ 1 मीटर हाइट पे, तो यहाँ तक रेडियस, टोटल रेडियस क्या होगा? तो हम ये चीज फाइंड करेंगे, मतलब क्या सेंटर से लेकर बच्चे तक जो डिस्टेंस था, फासला था, उसे तो हम रेडियस कहते हैं। लेकिन उस बच्चे ने जब एक पत्थर ऊपर फेंका है, 1 मीटर ऊपर फेंका है, एक हाइट के साथ फेंका है, तो वो क्या होगी टोटल? तो ये टोटल क्या बन जाएगा? मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, अर्थ के सरफेस तक, तो एक ये बन जाएगा हमारे पास क्या? रेडियस प्लस हाइट। क्योंकि हम क्या फाइंड करेंगे, तो क्या करेंगे? रेडियस में हाइट को ऐड करेंगे, तो ये टोटल क्या बन जाएगा? रेडियस प्लस हाइट। और अब हम आगे जाएंगे।
हमने क्या करना है, हमारे पास एक इक्वेशन थी जो मैंने बताया आपको कि न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ के हमने फाइंड किया था जी का वैल्यू। वो क्या था, जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। मतलब जी कौन सी, एक्सलेशन वाली जी, मतलब ग्रेविटी कौन सी, जो एक्सलेशन वाली ग्रेविटी है वो हमने फाइंड की थी। उसमें क्या रहता है, जी मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। मतलब जी क्या कर रही है, रेडियस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रही है। जितना आप ऊपर जाएंगे, फासले पर जाएंगे, जितना आप डिस्टेंस ज्यादा करेंगे तो आपके पास जी का वैल्यू क्या आएगा, कम आएगा। मतलब रेडियस के साथ जी का वैल्यू क्या कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रहा है। जितना आप रेडियस को बढ़ाएंगे, हाई डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, रेडियस और डिस्टेंस एक ही बात है, इनको बढ़ाएंगे तो जी का वैल्यू क्या आएगा, कम आएगा। जितना आप नीचे आएंगे, सरफेस पे आएंगे, तो वो इतना जी का वैल्यू बढ़ेगा। मतलब जी क्या कर रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रही है डिस्टेंस के साथ। अब ऑन द सरफेस, अर्थ की ऑन द सरफेस तो मैक्सिमम वैल्यू होता है जी का। जैसे आप ऊपर जाएंगे तो ये जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो हम अभी क्या करेंगे, ये तो हमारे पास जी का वैल्यू था जी एम ई अपन आर स्क्वायर। अभी हम ग्रेविटी फाइंड करेंगे एक हाइट के साथ। मतलब वो तो थी पहले वाली, जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये कौन सी थी, ये थी ऑन द सरफेस। मतलब अर्थ के सेंटर से लेकर सरफेस तक जो रेडियस था, यहाँ तक जो जी थी, वो इसका वैल्यू ये था। अब हम 1 मीटर ऊपर जा रहे हैं एक हाइट के साथ, तो वहां जी की वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगी, हम इसे क्या कहेंगे कि जी एट द हाइट, ग्रेविटेशन, ग्रेविटी एट द हाइट। तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, ये बन जाएगी जी एम ई अपान, अब ये जो रेडियस आर ई स्क्वायर आ रहा था, ये वाला रेडियस का, तो इसमें हमने क्या किया, 1 मीटर ऊपर गए, हाइट के साथ गए, तो हमने क्या किया इसमें आर प्लस एच। तो ये वैल्यू पुट करेंगे हम, आर प्लस एच होल स्क्वायर, ये आ गया। तो ये इस इक्वेशन को हमने कौन सा नाम दिया, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन 1 और 2 को, दोनों को डिवाइड करेंगे एक दूसरे से। क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1/2, क्योंकि हमने ग्रेविटी एट द हाइट उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो ये इक्वेशन की डेरिवेशन करनी है, तो उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी सी इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। तो डिवाइड करिए, हमने क्या हो जाएगा, जी अपान जी एट द हाइट इज इक्वल टू जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ स्क्वायर। ये डिवाइड की सिंबल। तो दूसरी क्वेश्चन क्या थी हमारे पास, जी एम ई अपान आर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब हम आगे जाएंगे तो मैथमेटिक्स में क्या होता है, ये जो डिवाइड है इसको उल्टा करते हैं तो वो मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो ये हो जाएगा जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा आर प्लस एच स्क्वायर अपॉन जी एम ई स्क्वायर। अभी यहाँ कौन से वैल्यू कैंसिल हो रहे हैं ये देखेंगे। तो जी एम ई एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, इसको करते हैं हम कैंसिल। तो हमारे पास क्या आएगा, जी अपान जी हाइट इज इक्वल टू आर प्लस एच का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ द स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ एक फार्मूला लग रहा है मैथमेटिक्स में। कौन सा लग रहा है फार्मूला, ये लग रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला, क्योंकि आर प्लस एच के ऊपर होल स्क्वायर है। तो यहाँ कौन सा फार्मूला लग रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला। तो इसे ओपन करेंगे, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। तो ये वैल्यू पुट करें, अब ये फार्मूला पुट करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जी अपान जी एट द हाइट इज इक्वल टू
आर कौन सी, आर यहाँ कौन सा पार्ट, ए पार्ट है, और एच कौन सा, बी पार्ट है। तो हो जाएगा ये आर स्क्वायर प्लस 2 आर 2 आर इंटू बी हाइट प्लस एच का होल स्क्वायर। ये हो गया। बाकी नीचे वाला वैल्यू सेम टू सेम हो जाएगा। तो क्या था, आर ई स्क्वायर। तो ये आर ई मतलब, आर और आर ई का मतलब क्या, एक ही है, क्योंकि दोनों रेडियस ऑफ अर्थ हैं। तो ये आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आर ई का मतलब क्या, रेडियस ऑफ अर्थ। ये यहाँ भी हो रहा है, आर ई। तो आगे आगे जाएंगे तो आगे क्या हो जाएगा, आर जी अपॉन जी एच इज इक्वल टू आर ई स्क्वायर प्लस, इसको आप सिंपली लिखें, सिंपली क्या होएगा, 2 RE एच प्लस एच स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर। क्लियर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम जो है इसका एलसीएम ब्रेक करेंगे। ब्रेक द एलसीएम। जो हमारे पास एलसीएम है उसे ब्रेक करेंगे। जी अपॉन जी एट द हाइट is equal to radius of square upon square plus 2 RE h upon RE square plus h square upon RE square। तो अभी हम देखेंगे कौन डिवाइड में जो वैल्यू एक दूसरे में मैच होंगे वो कैंसिल करेंगे। कौन सा कैंसिल हो रहा है, RE के साथ कैंसिल हो गया, और ये इसकी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। तो आगे हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जी अपॉन जी एट द हाइट इज इक्वल टू, ये हो गया 1, क्योंकि आर रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर डिवाइड हो रहा था तो कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया 1। उसके बाद 2, आई आर ई कैंसिल हो गया इसके साथ, तो ये बन गया 2H अपॉन आर ई प्लस एच स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई। अभी क्या मसला आ रहा है कि हमारे पास हाइट कितनी थी, 1 मीटर, और रेडियस ऑफ अर्थ क्या है हमारे पास, वो बहुत ही बड़ा वैल्यू है, बहुत ही लार्ज वैल्यू है। अब हम एक छोटे वैल्यू को डिवाइड करेंगे बड़े वैल्यू के साथ, तो ये तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि अभी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 20 करोड़। मैं आपको बोल दूं कि 100 रुपया, 100 रुपये वो 20 करोड़ में डिवाइड कर दो, तो ये क्या आएगा किसी के पास, मतलब कितनी शेयर आएगी एक एक बंदे के पास, तो इतनी आएगी आई थिंक कि मतलब ना होने के बराबर। इससे अच्छा है मतलब बंदा दे ही ना। तो ये क्या है, हमारे पास 1 मीटर है हाइट, वो डिवाइड हो रही है रेडियस ऑफ अर्थ के साथ। रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू कितना है, बहुत बड़ा वैल्यू है। तो 1 मीटर उस बड़े वैल्यू के साथ जब डिवाइड होगा तो और ज्यादा ये कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस कम वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि सिंस h is very small, and value of radius of earth RE is very large, if we divide it becomes more little। तो बहुत ही छोटा बन जाएगा, क्योंकि वो पहले ही एक छोटा वैल्यू है, तो उससे हम छोटे वैल्यू को बड़े वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा। सो neglect the larger values of h। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, g अपॉन g एट द हाइट इज इक्वल टू 1 प्लस
2h अपॉन आर ई। अब हमें क्या चाहिए, जी का वैल्यू चाहिए कौन, कहां पर, हाइट पर, क्योंकि हमने एक अल्टीट्यूड पे ग्रेविटेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें वो वैल्यू चाहिए, हम वो अब निकालेंगे इस फार्मूले से, मतलब इस इक्वेशन से। इसे हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। as we know as we as we require the value of gravity at the height for that rearrange, क्योंकि मैंने पहले आपको बता दिया कि हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, क्योंकि हमें जी का वैल्यू एट द हाइट चाहिए। रीअरेंज द इक्वेशन। तो ये क्या कर रहा है इधर, जी एट द हाइट इधर डिवाइड कर रही है, तो वो उस साइड जाकर क्या करेगी, मल्टीप्लाई जी एट द हाइट 1 प्लस 2h पान आर ई, यहाँ ये मल्टीप्लाई कर रही है। तो हमें जी ग्रेविटी एट हाइट का वैल्यू चाहिए, तो ये क्या हो जाएगी, ये 1 प्लस 2h अपन आर इधर जी एट द हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इस साइड इक्वल के इस साइड जाकर क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2h अपॉन आर ई इज इक्वल टू ग्रेविटी एट द हाइट। क्लियर है, क्योंकि हमें ग्रेविटी एट द हाइट का वैल्यू चाहिए, तो ये 1 प्लस 2h अपन आर इसके साथ मल्टीप्लाई कर रही थी, इक्वल के इस साइड जाएगी तो ये क्या करेगी, डिवाइड करेगी, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का रूल है। तो हमारे पास ग्रेविटी एट द हाइट क्या आ जाएगी, जी अपान 1 प्लस 2h अपान आर ई। तो हम इसको सिंपल करके लिख सकते हैं, जी एच इज इक्वल टू जी वी 1 प्लस 2h अपॉन आर ई इनवर्स। मतलब कि जब हमारे पास डिवाइड वैल्यू होता है तो हम उसे ऊपर लाते हैं, ऊपर लाने के लिए हम क्या करते हैं, उसे इनवर्स में लेके जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनवर्स में, क्योंकि हमने इसके साथ लिखना है। तो बात एक ही होती है, डिवाइड में लिखो या इनवर्स करके लिखो, बात एक ही होती है। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है, बाय बाइनोमियल थ्योरम वो क्या कहता है कि जब इनवर्स में वैल्यू हो तो उसके अंदर क्या होता है, साइन चेंज हो जाती है उसके अंदर में। तो ये हो जाएगा जी एच इज इक्वल टू जी अपान 1 माइनस 2h अपान आर ई, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम हमने यूज किया है। बाइनोमियल थ्योरम ये मैथमेटिक्स के शायद मैट्रिक में है, तो आपने आई होप आपने पढ़ा होगा। तो हमारे पास जी का वैल्यू आ गया, जी एट द हाइट इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपान आर ई। ये हमारे पास जी का वैल्यू आ गया जिसे हम फाइंड कर रहे थे। तो यहाँ तक हमारी टॉपिक खत्म हुई, और ये जी का वैल्यू आ गया क्योंकि हमने हाइट पे, एल्टीट्यूड पे जी का वैल्यू फाइंड करना था, तो हमने कर लिया। थैंक यू।